अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हुमैरा अंजुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ क्रीमी चिकन पराठा रोल। 250 ग्राम बोनलेस चिकन, 4 टेबलस्पून योगर्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं और पैकेट वाली भी। ये है 1 टीस्पून हमने सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। तो अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चिकन के अंदर। जी व्यूअर्स, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने 2 टेबलस्पून लिया था, ये भी ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दिया। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट सारे ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून थे। ये हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। सॉस रेडी करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए आप लोग ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 टेबलस्पून केचप, 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस, 4 टेबलस्पून मायोनीज़ और ये है गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो 1 पिंच। अब हम इन तमाम चीज़ों को टमाटो केचप के अंदर ऐड कर लेंगे। चिली सॉस हमने ऐड कर दी। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने 1 पिंच लिए थे ये ऐड कर दिए और ये 4 टेबलस्पून मायोनीज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया, ये इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी सैलेड की तरफ। थर्ड स्टेप जो है, ये हमने कोकम्बर लिया, कोकम्बर को हमने लॉन्ग शेप में कट कर लिया। प्याज लिया, प्याज को भी हमने कट कर लिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो और इन्हांस हो जाए। व्यूअर्स, सिरका ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सैलेड रेडी हो चुकी है और ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है, इसको हम फ्राइंग पैन के अंदर फ्राई कर लेंगे ऑयल डाल के। ये हमारी सैलेड और सॉस। अब हम फ्राइंग पैन के अंदर 2 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ऐड कर लिया 2 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। और जो हमने दही ऐड किया था इसको हमने इसका पानी ड्राई करना है, इसको हम 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स हमारा चिकन इस तरह रेडी हो जाएगा। ये देखें, अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, हम इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे ताकि जो इसका थोड़ा सा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। जी व्यूअर्स, हमारा पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया, चिकन हमारा रेडी हो गया है। हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, मैं चिकन को बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। ये देखें, गर्मा गर्म। और ये चिकन, सैलेड और सॉस, ये देखिए सॉस हमारी जो टमाटो केचप और मायोनीज से रेडी की थी, इसके अंदर हमने सिरका ऐड किया था सैलेड के अंदर। और ये हमारा मैरिनेटेड चिकन जो हमने अभी फ्राई किया है। व्यूअर्स, ये हैं पराठा, रेडीमेड पराठा जो बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। मैंने भी बाज़ार से ही ख़रीदे हैं, आप भी बाज़ार से ले सकते हैं। इसको हम फ्राइंग पैन के अंदर फ्राई कर लेंगे हल्का सा ऑयल लगाकर। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कौन से ब्रांड का मैंने पराठे लिए हैं। ये देखें, पूनम का पराठा है, 5 पीसीज होते हैं इसके अंदर जो इजीली इम्तियाज़ मार्ट से मिल जाते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना कोई भी ब्रांड का ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप पूनम का ही लें। ठीक है, अब हम इसको रेडी करते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, इसके अंदर पराठा इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। पहले हम एक साइड से पकाएंगे, ये मैंने डाल दिया पराठा। पहले हम एक साइड से पकाएंगे इसको, फिर दूसरी साइड इसकी पलट देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी एक साइड बन चुकी है, पक चुकी है, और ये दूसरी साइड, वाओ वेरी यमी। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर सॉस लगाएंगे। सॉस हमने सारे पराठे के ऊपर स्प्रेड कर देनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर चिकन जो हमने रेडी किया था उसकी एक लाइन लगा देंगे। ये देखें, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, आपने भी सेम ऐसे ही करना ताकि रोल करने में आसानी हो। इसके बाद हमने जो सैलेड रेडी की थी, कुकम्बर एंड अनियन की, और सिरका उसमें ऐड किया था, ये हमने सैलेड जो है ये इसकी भी एक लाइन लगा दी। अब इसके ऊपर हम सॉस, 1 टेबलस्पून सॉस लगा देंगे ताकि हमारा जो पराठा रोल है वो बहुत ही यमी सा हो जाए। ये देखिए, मैंने सॉस ऐड कर दी। सॉस ऐड करने के बाद हम इसको अब रोल करेंगे। रोल करने का तरीका देख लें, बहुत ही आसान सा है। पहले हम वन साइड से फोल्ड करेंगे, ये देखें,
फिर हम दूसरी साइड से ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर हम टूथपिक लगा देंगे ताकि ये पराठा खुले ना और आसानी से खाया जा सके। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने टूथपिक लगा दिया और ये हमारा पराठा रेडी है खाने के लिए। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।